ये भी जनता की अदालत में जजों ने कह दिया, आज अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में है। सुनेंगे नाज़रीन इमरान प्रताप बरी की एक बेहतरीन नज़म। उससे पहले एक शानदार बात सुनते हैं। जब साया कद से बड़ा और बातें औकात से बड़ी होने लग जाएं तो समझ जाएं कि सूरज गुरूब होने वाला है। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़म। तो गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। प्यार की और अमन की हर ज़हनियत खतरे में, प्यार की और अमन की हर ज़हनियत खतरे में है। अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है। अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है। ये भी जनता की अदालत में जजों ने कह दिया, आज अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में है। आज अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में है। लेकिन ये अजीब मिट्टी वाला मुल्क है हिंदुस्तान। बहुत दिन तक फासिस्ट ताकतों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जो प्रतीक गढ़े उन्होंने, जो सिंबल उन्होंने गढ़े, जिन चीजों से उन्होंने फायदा उठाया, मैं उन्हीं प्रतीकों से चार मिसरे पढ़ता हूं साहब। और ये मेरी दुआ भी है और ये मेरा यकीन भी है कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी। पीछे तक आपकी तालियों का शोर पहुंचना चाहिए मुझ तक। मैं हिम्मत करता हूं। जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं मिसरे पढ़ता हूं और सुन के बताना नामदेड़ वालों कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो। नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए, पर जो मेरे दिल की कुड़न है मैं उसे मिसरे में पिरोता हूं। और अब सुन के बता देना, नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए, पर उस नजीब की मां की हाय लेके डूबेगी। उस नजीब की मां की। भाइयों बहनों, आप प्रधानमंत्री नहीं चुन रहे हैं, प्रधान सेवक चुन रहे हैं। दोस्तों वीडियो आप एक ऐसा चौकीदार चुन रहे हैं जिसे खजाने की तिजोरी की चाबी सौंप दीजिए, फिर कोई भी चोर देश का खजाना नहीं लूट पाएगा। यही जुमले थे जो 2014 में चारों तरफ पोस्टरों के जरिए और विज्ञापनों के जरिए आप तक पहुंचे थे। और आज जहां वो लंदन में बैठ करके भारत की बात कर रहे हैं, एक विज्ञापन लिखने वाले कवि को अपने सामने बिठा करके, प्रसून जोशी को अपने सामने बिठाकर, शायद उनके आसपास 2-4-10 किलोमीटर के इर्द गिर्द विजय माल्या भी रहता है, नीरव मोदी भी रहता है। मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि वहां से लौटते वक्त तो एक आध मोदी को और पकड़ के ले आएंगे। काश ऐसा कर पाएंगे। मैं एक नज्म सुनाता हूं, बमुश्किल 4-5 मिनट आपका वक्त लेता हूं कि तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। तमाम राजनीतिक लोग बैठे हैं यहां पर। आने वाले वक्त में इस देश की हुकूमत जो आएगी उसके तमाम नुमाइंदे यहां पर बैठे हैं। मैं नज़्म पढ़ता हूं साहब कि तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है,
मक्कारी पर लानत है। देश में फैली नफरत वाली बीमारी पर लानत है, बीमारी पर लानत है। रोज लुटेरे देश लूट कर नाक के नीचे भाग रहे। चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है। तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि अबुल कासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने मुसलमान भाई की तरफ लूहे यानी हथियार वगैरह से इशारा करता है, उस पर फरिश्ते इस वक्त तक लानत करते रहते हैं जब तक कि वो उस लूहे से इशारा करने को छोड़ नहीं देता, अगरचे वो इसका हकीकी भाई ही क्यों ना हो। फ़ायदा मतलब यह है कि अगर कोई शख्स अपने हकीकी भाई की तरफ लूहे से इशारा करता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो उसको कत्ल करने या नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है, बल्कि उसका ताल्लुक़ मजाक से ही हो सकता है, मगर उसके बावजूद फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। इस इरशाद का मकसद किसी मुसलमान पर इशारतन भी हथियार या लोहा उठाने से सख्ती के साथ रोकना है। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गल्ला के ढेर के पास से गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक इस ढेर के अंदर डाला तो हाथ में कुछ तरी महसूस हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल्ला बेचने वाले से पूछा, ये तरी कैसी है? उसने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, गल्ला पर बारिश का पानी पड़ गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने भीगे हुए गल्ला को ढेर के ऊपर क्यों नहीं रखा ताकि ख़रीदने वाले इसको देख सके? जिसने धोखा दिया वो मेरा नहीं, यानी मेरे इत्तिबा करने वाला नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स अपने मुसलमान भाई की तरफ हथियार से इशारा न करे, इसके लिए इसको मालूम नहीं कि कहीं शैतान इसके हाथ से हथियार खींच ले और वह हथियार इशारे इशारे में मुसलमान भाई के जा लगे और इसकी सज़ा में वो इशारा करने वाला जहन्नम में जा गिरे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से इरशाद फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, हमारे नज़दीक मुफलिस वो शख्स है जिसके पास कोई दिरहम पैसा और दुनिया का सामान ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो शख्स है जो क़यामत के दिन बहुत सी नमाज, रोज़ा, ज़कात और दूसरी मकबूल इबादतें लेकर आएगा, मगर हाल यह होगा कि उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा और किसी को मारा पीटा होगा, तो उसकी नेकियों से एक हक़ वाले को इसके हक़ बक़दर नेकियां दी जाएंगी। ऐसे ही दूसरे हक़ वाले को उसकी नेकी में से उसके हक़ के बक़दर नेकियां दी जाएंगी। फिर अगर दूसरों के हुकूक चुकाए जाने से पहले उसकी सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो उन हुकूक के बक़दर हक़दारों और मज़लूमों के गुनाह जो उन्होंने दुनिया में किए होंगे उससे लेकर इस शख्स पर डाल दिए जाएंगे और फिर उसको दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान को गाली देना बेदीनी है और कत्ल करना कुफ्र है। फ़ायदा, जो मुसलमान किसी मुसलमान को कत्ल करता है वह अपने इस्लाम के कामिल होने की नफ़ा करता है और मुमकिन है कि कत्ल करना कुफ्र पर मरने का सबब बन जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलाम अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है जिसको अल्लाह ताला ने ज़मीन पर उतारा है, लिहाजा इसको आपस में खूब फैलाओ, क्योंकि मुसलमान जब किसी कौम पर गुज़रता है और उसको सलाम करता है और उसको जवाब दे देते हैं तो उसको सलाम याद दिलाने वाले की वजह से सलाम करने वाले को इस कौम पर एक दर्जा फजीलत हासिल होती है, और अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो फरिश्ते जो इंसानों से बेहतर है उसके सलाम का जवाब दे देते हैं। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलामत क़यामत में एक अलामत यह है कि एक शख्स दूसरे शख्स को सिर्फ जान पहचान की बुनियाद पर सलाम करे, न कि मुसलमान होने की बुनियाद पर।
हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में अल्लाह ताला के कुर्ब का ज़्यादा मुस्तहिक वो है जो सलाम करने में पहल करे। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशायरा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद आकिब। अस्सलामु अलैकुम।